ये थे हाफिज़ मोहम्मद अज़हर रशीद शाहीन साहब बरगाही रिसालत मआब में हदिये नात पेश फरमा रहे थे। अब मैं दावत दे रहा हूँ आपके इस स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम इज़्ज़त मआब जनाब मोहम्मद आसिफ साहब तशरीफ़ लाएंगे और वो इजहार ख्याल फरमाएंगे। उसके बाद दुआ होगी। दुआ के बाद तमाम अहबाब के लिए लंगर शरीफ का इंतज़ाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजहार ख्याल करने से पहले मुझे एक हुक्म आया है। भाई अनवर साहब ने कहा था कि नात पढ़ना चाहते हैं। अनवर भाई आप नात पढ़ना चाहते हैं? आ जाएं। ये 2-3 मिनट की हाजिरी वो पेश करेंगे। जो उनके 3 मिनट होंगे मैं अपने तकरीर से माइनस कर दूंगा। इंशाअल्लाह 11:50 तक हम महफिल ख़त्म कर देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आँखें सोने नो हवाए नी जे तेरा गुजर होवे मैं मर के वे नहीं मरदा जे आका तेरी नजर होवे। दीवानियों बैठे रहो महफिल नू सजा के ते शाहिद मेरे आका दा इथों दी गुजर होवे। आँखें सोने नू हवाए नीए जे तेरा गुजर होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम आबाब मिलकर बावाज़ बुलंद करीम आका की बरगाह नाज़ में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। सामीन कराम, हम जिस करीम आका की महफिल सजाए बैठे हैं उनका जिक्र अल्लाह करीम ने कितना बुलंद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। तो उनका जिक्र पहले ही बुलंद है, हम अपने आप को बुलंद करने के लिए उनका जिक्र करते हैं। जो उनका जिक्र करता है वो खुद बुलंद होता है। अल्लाह ने तो उनके बारे में पहले फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए प्यारे महबूब, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो हम सब मिलके जब जिक्र करते हैं तो अपने आप को बुलंद करना चाहते हैं, उस बुलंदी पे ले जाना चाहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब के कदमों की खाक एक तरफ है, पूरी कायनात की इज्जतें और अज़मतें एक तरफ हैं। अल्लाह करीम ने अपने महबूब को कितनी बुलंदी अता फरमाई कि करीम रब ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कुल लौ कानल बहरु मिदाद लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु
कबला अन तनफदा कलिमाति रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी पाक ज़बान से आप फरमा दीजिए, क्या फरमा दीजिए, क्या प्यारे महबूब ये फरमा दीजिए कि अगर ये समुंदर स्याही बन जाएं, अगर ये समुंदर स्याही बन जाएं और तेरे रब के कलिमात लिखना शुरू कर दें, तो प्यारे महबूब स्याहियां खत्म हो सकती हैं, तेरे रब के कलिमात खत्म नहीं हो सकते, चाहे इतने समुंदर और आ जाएं। तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि रब के कलिमात से मुराद अल्लाह के महबूब का जिक्र है, अल्लाह के महबूब की तारीफ है। गोया अल्लाह करीम ने खुद इरशाद फरमा दिया कि प्यारे महबूब इन सारे समुद्रों की स्याही बन जाए, तेरा जिक्र करना शुरू कर दिया जाए, महबूब तेरा जिक्र खत्म नहीं होगा, स्याहियां खत्म हो जाएंगी। तो अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र इतना बुलंद कर दिया कि समुद्रों की स्याहियां खत्म हो सकती हैं, अल्लाह के महबूब का जिक्र खत्म नहीं हो सकता। अगर हम उनका जिक्र करते हैं तो अपनी कामयाबी के लिए करते हैं, उनकी बारगाह में हाजिरी लगाने के लिए करते हैं। अगर उनका जिक्र हम ना भी करें फिर भी अल्लाह ने तो ऐलान फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि हम उनका जिक्र करते भी हैं, उनका जिक्र सुनते भी हैं। तो अपने बच्चों को अपने महबूब से मोहब्बत सिखाएं। अल्लाह के महबूब से मोहब्बत अगर हमारे बच्चों को मिल जाए तो हमें कायनात की सबसे बड़ी नेमत मिल गई। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा कराम से फरमाया, क्या मेरे सहाबा, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि लोगों के हिस्से में ऊंट और बकरियां हों और तुम्हारे हिस्से में अल्लाह का महबूब हो? तो सहाबा कराम ने इल्तिजा की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इससे बढ़ के और क्या चाहिए कि हमारे हिस्से में अल्लाह के महबूब आ गए। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। तो हमें अल्लाह के महबूब मिल गए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे अभी नाथ खान भाई ये फरमा रहे थे कि सब कुछ उन्हीं का सदका मिला, ये अलाइड स्कूल भी उन्हीं का सदका है। एक अलाइड स्कूल नहीं, कायनात के हजारों अलाइड स्कूल मिल जाएं, हम जैसे हजारों अल्लाह के महबूब के गुलाम मिल जाएं, करीम आका की इज्जत पर कुर्बान हो जाएं, हम उनके एक लम्हे का हक अदा नहीं कर सकते। तो हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है, आने वाली नस्लों को क्या सिखाना है कि हम अल्लाह के महबूब की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, हमें जो कुछ मिला है उनके सदके में मिला है। या साहिबल जमाले व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरो लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ये ज़बानें ख़त्म हो सकती हैं, ये कायनात ख़त्म हो सकती है, ये कलमे ख़त्म हो सकती हैं, ये स्याहियाँ तो ख़त्म हो सकती हैं, अल्लाह के महबूब का जिक्र ख़त्म। हमने अपने बच्चों को यही समझाना है कि अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो फिर एक ही चीज़ है, वो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत है, अल्लाह के प्यारे महबूब से मोहब्बत है। अगर हमें वो मिल गई तो फिर कायनात की हर चीज़ मिल गई, और अगर अल्लाह के महबूब नहीं मिले, कायनात सारी हमारे कदमों में आ जाए, अल्लाह के महबूब हमारे नहीं हुए तो हमें कुछ भी नहीं मिला। अल्लाह के हबीब हमें नहीं मिले तो पूरी कायनात मिल जाए, उसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन करीम आका अगर हमारे हैं तो हम यही कहेंगे कि मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। तो सामीन मोहतरम, सहाबा कराम ने जिस तरह अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की ना, ये उनका अपना अपना अंदाज था। एक सहाबी अल्लाह के महबूब के साथ सफ़र कर रहे थे, तो मोहब्बत के अपने अंदाज होते हैं। सफ़र कर रहे थे तो अल्लाह के महबूब जा रहे हैं साथ, पीछे पीछे सहाबा चल रहे हैं। तो सहाबी जब अल्लाह के हबीब के साथ गुजर रहे थे, रास्ते में एक टहनी आई, ऐसे शाख लटकी हुई थी। करीम आका ने थोड़ा सा सर झुकाया और वहाँ से गुजर गए। अब कुछ अरसा बाद वो सहाबी दोबारा वहाँ से गुजरे, अल्लाह के महबूब उनके साथ नहीं थे, वो बाकी सहाबा के साथ सफ़र कर रहे हैं। वो दोबारा वहाँ से गुजरते हैं, तो जब वहाँ पे पहुँचे, अब टहनी लटकी हुई नहीं है, अब वो शाख नीचे नहीं है, लेकिन मोहब्बत का अंदाज देखें तो सहाबी ने वहां से सर झुकाया और गुजर गए।
साहबा ने पूछा कि कोई चीज़ रुकावट भी सामने नहीं है, ये सर झुकाने की वजह क्या है? तो सहाबी ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह के महबूब के साथ सफ़र में था, जब करीम आका यहाँ से गुजरे थे, सामने टहनी लटकी हुई थी, तो अल्लाह के महबूब ने टहनी की वजह से सर झुकाया था, लेकिन मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि जहाँ से अल्लाह के महबूब सर झुका के गुजरे मैं वहाँ से सर उठा के गुजर सकता हूँ। ये करीम आका से मोहब्बत है। सहाबा कराम ने जो मोहब्बत की ना, दुआ करें हमें वो फैज़ उससे एक कतरा मिल जाए, फिर भी हम कामयाब हो जाएंगे। तो एक दफ़ा हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी, ये मेरा बहुत पसंदीदा यानी बादशाह हैं, इनकी मैं अक्सर किस्से पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, बड़ा मज़ा आता है इनकी हकायात सुन के। सुल्तान महमूद गज़नवी अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, मशकीज़ा उठाए हुए पानी पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। एक बंदे ने देखा कि सुल्तान महमूद गज़नवी इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह, ये पानी उठा के सबको पिला रहे हैं। जाके कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म आप यहाँ पे पानी पिला रहे हैं? तो सुल्तान मुअज़्ज़म ने जवाब दिया कि खबरदार और कोई बात ना करना, ये अल्लाह के महबूब का दर है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब मुझे अपने पानी पिलाने वालों में शामिल कर लें, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह के महबूब पानी पिलाने वालों में मेरा नाम लिख लें, तो मुझे इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। तो मोहब्बत का एक अपना अंदाज होता है। जब वो बंदा सुल्तान महमूद गज़नवी से मिल के दूसरी तरफ जाके बैठा ना, तो एक और बादशाह आ रहा है, उसने जुब्बा दस्तार अपनी बादशाही के मुताबिक ताज सर पे रखा है, सिपाही साथ हैं, वो हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं। वो बंदा जिसने सुना था सुल्तान से कि अल्लाह के महबूब का दर है, यहाँ पे आजिज़ी की जरूरत है, तो वो सामने चला गया, रोक दिया कि बादशाह सलामत ऐसे नहीं चलेगा, ये अल्लाह के हबीब का दर है, ये दस्तार ये जुब्बे ये जहाँ नहीं चलेंगे। तो उसने रोका, उसने कहा खबरदार, जिस महबूब ने जुब्बा अता किया है मैं उनको दिखाने आया हूँ, ये उन्हीं की तो अता है, तो उन्होंने अता किया, मैं उन्हीं की बारगाह में उनको दिखाने आया हूँ। तो ये मोहब्बत के अपने अंदाज हैं, लेकिन अंदाज जो भी हो, मोहब्बत अल्लाह के महबूब से हो तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया था कि तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े माशर उज़र मन हाय पज़ीर। आप फरमाते हैं कि या अल्लाह तू बड़ा गनी है, मैं बड़ा फ़कीर हूँ, रोज़े माशर भी मैं बड़ा फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं होगा। गर तू मी बैनी हिसाबम ना गुज़ीर, या अल्लाह अगर तेरे दरमियान और मेरे दरमियान हिसाब नागुज़ीर हो जाए, दुआ तो ये करता हूँ कि मुझे बेहिसाब बख्शिश कर दे, लेकिन अगर हिसाब नागुज़ीर हो जाए, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, फिर या अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि अपने महबूब के सामने मेरा हिसाब न करना। उलमा ने पूछा है अल्लामा इकबाल ये क्यों कह रहे हैं कि महबूब के सामने हिसाब ना करना? तो आपने जवाब दिया कि उस दिन मजमा भरा होगा, सारे अंबिया इकराम साथ होंगे, अल्लाह के महबूब की बड़ी इज्जत होगी। जब मेरे जैसा गुनाहगार जाएगा, मेरी वजह से अल्लाह के महबूब को शर्मिंदगी ना हो कि ये इन जैसा भी कोई गुनाहगार इनका उम्मती हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के महबूब मेरी वजह से बाकी अंबिया इकराम के सामने शर्मिंदा हूँ। तो ये मोहब्बत का अंदाज है ना, मैंने बताया कि मोहब्बत के अंदाज अपने अपने हैं। तो एक मुजफ्फर वारसी साहब, उन्होंने अपना कलाम लिखा, बड़ी लंबी चौड़ी तफसील में लिख के उन्होंने क्या फरमाया कि या अल्लाह मैं खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन जब हिसाब करना अपने हबीब के सामने करना। उनसे पूछा गया कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं हबीब के सामने ना हो, तू कहता है कि अल्लाह के महबूब के सामने हो। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि जब अल्लाह के हबीब के सामने हिसाब होगा, जो कमी होगी मेरे आका अपनी बारगाह से पूरी कर देंगे। तो मोहब्बत जैसी भी हो, जिस अंदाज से हो, अल्लाह के महबूब से हो, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। हम भी यहाँ यही कोशिश करते हैं कि आपके बच्चों को अल्लाह के महबूब की मोहब्बत सिखाएं, अल्लाह के महबूब पर दुरूद सलाम पढ़ना सिखाएं। जैसे मैंने आपको पहले गुजारिश की, एक बच्चे को हमने इनाम भी दिया कि वो नमाज़ें पढ़ के आता है और सबसे ज़्यादा बार उसने ये इनाम लिया है। अब दुरूद सलाम जब तस्बीह देते हैं हम उसको इनाम में, तो वो फिर दुरूद सलाम पढ़ते हैं।
तो हमारी तरफ से भी यही कोशिश होती है कि हमारी आने वाली नस्लें जो भी हमारे इदारों में आती हैं वो अल्लाह के महबूब की मोहब्बत से सरशार हो जाएं। और आपका भी फ़र्ज़ है वालिदैन की हैसियत से कि अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों की तरफ ना ले जाएं जो उनको दीन से दूर करें। उनकी दीन से दूरी उनकी नाकामी का और हमारी नाकामी का सबब बन सकती है। आप बच्चों की ऐसी आदत पर फोकस करें, उनके अंदर ऐसी आदत पैदा करें कि वो अगर जब भी जिक्र करें अल्लाह के महबूब का करें, जब भी जिक्र आए अल्लाह के महबूब का आए। तो इसलिए हम खताकार ज़रूर हैं, गुनाहगार ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब के ग़ुलाम हैं। तो एक शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में आका करीम की बारगाह में हाज़िरी लगाई। वो कहते हैं कि क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं उसके गुनाह कितने हैं, माफ़ करने वाली अल्लाह करीम की ज़ात है। तो फरमाते हैं कि मैं जानता हूं कि नेकों में मेरा नाम नहीं, नबी के दर का मैं नौकर हूं, कोई आम नहीं, इसे करम कहूं या मोजिज़ा यारो, उसे खरीदते हैं जिसका कोई दाम नहीं। वस्सलाम। करीम आका की बारगाह में दुरूद सलाम पेश किया जाएगा और दुरूद सलाम पेश करने के लिए हमारे नन्हे बच्चे आएंगे 2 स्कूल के, एक एक फ़िक्रा वो पढ़ेंगे, उसके बाद कारी साहब पढ़ेंगे और फिर दुआ होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमे बज़ु में हिदायत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम हसिया बज़ु में हिदायत पेला जे सुहानी घड़ी चमका तैबा चाँद ये सुहाने घड़े चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े साअत पेला खो सलाम शमे बज़ु में हिदायत पेला दस बस्ता है खड़े आका हाज़िर गुलाम और पेश करते हैं गुलामा सलाम अस्सलाम ऐ गुलशने वहदत के फूल और ये सलाम में आज जाना हो कबूल।
तशरीफ़ रखें, दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या रब्बुल इज़्ज़त इस नूरानी वजदानी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जिस बच्चे ने कुरान करीम मुकम्मल किया है, हिफ्ज़ किया है, अल्लाह करीम उसके सीने को और मुनव्वर फरमा। वालिदैन के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए उसे निजात बना। इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। आपके इलाके के लिए ये बैसे रहमत है कि ऐसे स्कूलों में माशाल्लाह कुरान करीम हिफ्ज़ करवाया जा रहा है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक उनको तालीम देने की कोशिश की जाती है। जो दौर जा रहा है इसमें इस तरह के स्कूलों में इस तरह का माहौल मुहैया नहीं होता। इस इलाके के लिए ये खुशकिस्मती है कि आने वाली नस्लें जो हैं जिनको कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाए, वो वालिदैन का इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल करते हैं। और जिन लोगों ने अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम सिखाई है, जब वो उनकी औलादें जवान हो जाती हैं तो वालिदैन उनसे डरते हैं। और जिन्होंने अल्लाह का कुरान पढ़ा होता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म हासिल किया होता है, वो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी वालिदैन का वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब के फरमान के मुताबिक वो उनसे माँ बाप का अदब करते हैं, डरते हैं। और जो खाली दुनियावी तालीम देते हैं, जब वो जवान हो जाती हैं औलादें तो माँ बाप डरते हैं। अगर चाहते हैं कि दुनिया में भी सुरखरू हों, आखिरत में भी सुरखरू हों, तो ऐसे इदारों में अपनी बच्चों को तालीम दिलाएं जो दुनियावी तालीम के साथ जो दीनी तालीम है, माँ बाप का अदब और सुन्नत के मुताबिक और हुज़ूर अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि ये औलादें आपके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत हैं। कई लोग ऐसे हैं शादियां की हैं, बच्चे उनके नहीं पैदा हुए, ये अल्लाह ताला ने दी हैं। जो अमानत अल्लाह ताला ने आपको दी है, इसके बारे में भी आपसे सवाल होना है कि मेरी अमानत के साथ तुमने क्या किया। ये अल्लाह की अमानत है हमारे पास जो औलादें हैं। और सरकार ने फरमाया कि अपनी औलादों के दिलों में मेरी मोहब्बत भर दो और कुरान की मोहब्बत भर दो और अहले बैत की मोहब्बत भर दो। तो ऐसे इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सनाखानी भी होती है, तिलावत होती है, कुरान पाक भी हिफ्ज़ करवाया जाता है, नाज़रा कुरान पाक पढ़ाया जाता है। तो जो वालिदैन यहाँ पर बच्चे पढ़ा रहे हैं वो मुबारक के मुस्तहिक हैं। बाकी जो बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, दीनी दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। या रब्बुल इज़्ज़त जो कोई इत्तिमाम किया गया इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। आने वाली हर किस्म की आजमाइश से या अल्लाह इसको महफूज फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन्हें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमा, इन्हें लैक और नेक बना। आसिफ साहब और इनके जितने स्टाफ के हैं, स्टाफ में जो मौजूद हैं, या अल्लाह पाक उनको इस इदारे की भरपूर कोशिश करके इनके बच्चों को रोशन मुस्तकबिल करने की इन्हें तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व ज़ीनति फ़र्शी व नूरि अर्शी मुहम्मदिन व आलि व आलि बैति व ज़ुर्रिय्यति अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।